अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होती क्या है। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले सर हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में सर हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होती क्या है। सर सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में सर कॉस्ट किस्मों में हमारे पास है मटेरियल कॉस्ट, नंबर सेकंड है सर हमारे पास लेबर कॉस्ट, नंबर थर्ड पे है सर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड, जिसे सर हम FOH भी कहते हैं इन शॉर्ट टर्म्स। फोर्थ है सर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, ओवरहेड सर, और फिफ्थ है सर हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर। सर सबसे पहले जो हम अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में डिस्कस करेंगे सर वो है मटेरियल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है सर, दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में मटेरियल कॉस्ट डिवाइड है। एक है सर डायरेक्ट मटेरियल, एक है सर इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह सर लेबर कॉस्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है सर डायरेक्ट लेबर सर, और सेकंड है सर इनडायरेक्ट लेबर। तो सर आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल सर मेरी एक फैक्ट्री है सर, जिसमें सर मैं अपनी प्रोडक्शन करता हूँ, शर्ट्स की प्रोडक्शन करता हूँ। मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं शर्ट्स बनाता हूँ। शर्ट्स बनाने की मेरी फैक्ट्री है जिसमें मैं क्या करता हूँ, शर्ट्स की प्रोडक्शन करता हूँ, मेरी एक एंटिटी सर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक एक्सपर्ट टेलर के पास गया और मैंने कहा मुझे इस किस्म की शर्ट बनानी है, एक यूनिट में मेरी क्या कॉस्ट, क्या मटेरियल लगेगा। तो उसने मुझे कहा कि सर आप जिस किस्म की शर्ट चाहते हैं उसको बनाने के लिए सर आपके 3 मीटर कपड़ा लगेगा। एक शर्ट को बनाने के लिए सर कितना कपड़ा चाहिए? 3 मीटर चाहिए। सही है सर। मैं गया मार्केट सर, और मुझे वहां पे जो कपड़ा मिला पर मीटर वो सर था 100 रुपीज पर मीटर सर। ये जो 100 रुपीज पर मीटर है, और मुझे एक यूनिट बनाने के लिए कितने कपड़ा चाहिए? 3 मीटर चाहिए। तो सर मेरा वन यूनिट जो बनेगी सर शर्ट की, वो कितने में बनेगी सर? 3 × 100
300 रुपए में। सर इस कैलकुलेशन का मकसद ये है कि वो कॉस्ट जो आप पर यूनिट पे फाइंड आउट कर सकें, ट्रेस कर सकें एक यूनिट पे, सर वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाती है, डायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। अब सर यहां पे मैंने जो एग्जांपल की है, सर मुझे उसने कहा था कि आपको 3 मीटर कपड़ा लगेगा एक यूनिट को बनाने में, और सर मुझे पर यूनिट कपड़ा कितने का मिला, 100 रुपए का मिला। तो सर मैंने 3 इंटू 12 किया तो मेरे पास 300 रुपए जो आए, ये 300 रुपए सर मेरे होंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि सर मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूं कि मेरी पर यूनिट शर्ट बनाने में क्या कॉस्ट आई है, 300 रुपए। वो कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट जो आप पर यूनिट पे फाइंड कर लें, सर वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। इसी तरह सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सर मैंने मार्केट से कपड़ा ले लिया और मैं अपनी प्रोडक्शन पॉइंट पर आ गया, मैं अपनी फैक्ट्री पे आ गया सर, मैं अपनी फैक्ट्री पे आ गया। अब सर मैंने अपनी फैक्ट्री में वो कपड़ा ले आया जो शर्ट्स बनाने के लिए, तो सर अब मुझे चाहिए लेबर। सर मैंने लेबर से बात की और मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये शर्ट, तुम्हें शर्ट्स बनानी है, शर्ट्स की तुम्हें प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करनी है इन 2 आवर्स में, 2 घंटों में तुम्हें शर्ट की प्रोडक्शन करनी है। तो सर ये जो 2 घंटे में शर्ट की प्रोडक्शन होगी, इसमें मैं तुम्हें पर आवर 50 रुपीज दूंगा। तो सर यहाँ पे 2 घंटे में फॉर एग्जाम्पल वो शर्ट रेडी हो गई और मैंने 100 रुपए उसको देने हैं, तो सर यहाँ पे भी पर यूनिट लेबर की कॉस्ट में आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि एक लेबर जो कि मेरी 2 घंटे में एक शर्ट बना रही है, एक यूनिट बना रही है, उसको मैं कितने पे कर रहा हूं सर, उसको मैं पे कर रहा हूं 100 रुपीज। तो सर यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि पर यूनिट शर्ट बनाने में मैंने अपनी लेबर को 100 रुपए दिए, तो ये 100 रुपए सर, ये 100 रुपए भी क्या कहलाएंगे सर, डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। इन सारी कैलकुलेशन का मतलब ये है सर कि मैं अपनी वो तमाम कॉस्ट जो कि पर यूनिट पे ट्रेस कर सकूं, फाइंड कर सकूं, बतला सकूं कि इस पे कितनी लागत आई है, सर वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कहलाती है। अब सर इसी तरह हमारे पास है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल सर, इनडायरेक्ट मटेरियल में सर फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है सर, और इस फैक्ट्री में सर मैं शर्ट्स बनाता हूं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो शर्ट्स बनती हैं मशीन से, सर अब इस मशीन को रन करने के लिए सर इसमें ऑयल भी लगता होगा। तो सर मेरा कहना यह है कि इस ऑयल को सर आप पर यूनिट पे फाइंड कर सकते हैं कि एक यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में, एक यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में आपका कितना लुब्रिकेंट, कितना ऑयल खर्च हुआ। सवाल जवाब ऐसा नहीं कर सकते, तो सर आप इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। इसी तरह सर एक इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर सर फॉर एग्जाम्पल सर आपने अपनी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, आपने अपनी फैक्ट्री में सर एक सुपरवाइजर रखा हुआ है,
और सर आप उसको मंथली देते हैं, मंथली बेसिस पे आप उसको देते हैं सर सैलरी। तो सर मेरा सवाल ये है कि आप इसकी सैलरी को पर यूनिट पे बता सकते हैं कि आप इसको पर यूनिट प्रोडक्शन पे क्या पे करते हैं? जवाब है नहीं। जब आप इसको पर यूनिट प्रोडक्शन पे नहीं बता सकते कि मैं इसको पर यूनिट प्रोडक्शन पे क्या देता हूं, तो सर ये सारी कॉस्ट भी कहां जाती हैं? इनडायरेक्ट लेबर्स में जाती है। सर अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। सर अब हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होती है सर? फैक्ट्री ओवरहेड में तमाम सर इनडायरेक्ट मटेरियल आते हैं और इनडायरेक्ट लेबर आती है। सर फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है कि मेरी एक फैक्ट्री है सर, मेरी एक फैक्ट्री है सर, और ये फैक्ट्री है सर रेंट पे। तो सर इसका रेंट फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए है। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये 3 लाख रुपए जो हैं, ये 3 लाख रुपए सर कॉस्ट नहीं है। अगर ये कॉस्ट है सर, तो ये कॉस्ट किस में आएगी सर? ये कॉस्ट आएगी सर आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में। सर किसमें आएगी सर? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। इसी तरह सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है सर फॉर एग्जांपल, आपकी एक फैक्ट्री है सर जो कि शर्ट्स बनाती है। तो सर इसका एक, बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं सर और खुद ही ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। तो सर इनके जो ऑफिसेस या इनके जो ट्रेडिंग पॉइंट होते हैं, उस पे सर वर्कर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। तो सर उनको भी आप क्या देते हैं? सैलरीज देते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये जो आप सैलरीज दे रहे हैं इन्हें, ये जो आप सैलरीज दे रहे हैं इन्हें, ये भी कॉस्ट है सर। तो ये तमाम कॉस्ट कहाँ जाती हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड। ये तमाम कॉस्ट किस में जाती हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके बाद सर हमारे पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से हमारे पास जहन में आता है सर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी सर, पब्लिसिटी। उसके बाद सर हमारे पास आता है मार्केटिंग, मार्केट। तो सर ये तमाम कॉस्ट सर किस में आएंगी? ये भी तो कॉस्ट है ना सर। ये तमाम कॉस्ट किस में आएंगी सर? आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगी सर। ये तमाम कॉस्ट आपकी किस में आएंगी? फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगी। सर आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।